ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छात्रों को रोकने का काम कर रही है, किसानों को रोकने का काम कर रही है, नौजवानों को रोकने का काम कर रही है। छात्र दिल्ली में पेपर लीक के मामले में 20 दिन से अनशन किए थे। उस अनशन को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस ने जिस बर्बरतापूर्वक नौजवानों को, बिटिया, महिलाओं को, सबको मारा पीटा गया है। और लोकतंत्र में इससे काला दिन नहीं आएगा कि जब देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में मौजूद होने के बाद जिस तरीके से मारा जा रहा है। क्या लोकतंत्र में नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है? आप बताओ, आज़ादी के बाद इतने पेपर लीक नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लीक हुआ, और किसी भी पेपर लीक में कोई भी जिम्मेदार गुनहगार पकड़ाया नहीं है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग कर रहे थे कि सदन चल रहा है, सदन में उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा से भाग रहे हैं। भागता कौन हो? जो बेईमान होता है। भागता कौन हो? जिसके पास शब्द ना हो। भागता वो हो जिसके दामन दागदार हो। उसके लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हैं, उनको संसद के बगल में पुलिस जिस तरह घसीटती है, क्या कहेंगे? लोकतंत्र में इससे बुरा दिन को है। विपक्ष का बहुत बड़ा मर्यादा होना चाहिए। जितना सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण होता ही विपक्ष है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को दबाया जा रहा है, राहुल गांधी जैसे जिसका परिवार इस देश के लिए शहीद हुआ है, जिसके न जाने कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उस बेटे को जमीन पर घसीटा जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को काला पकड़ घसीटा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र का काला दिन है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सुन लें, सरकार बदलेगी तो हिसाब तो देना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो भी देखा है, उसमें देखा हूँ कि पुलिस वाले ही जो वहाँ की छात्रा थी, उनके पार्ट्स पे जो लाठी से वार कर रहे हैं, निजी अंगों पे मारा जा रहा है, कपड़े फाड़ा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को निजी अंग को दबाया जा रहा है। क्या लोकतंत्र में इससे काला दिन आएगा? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते थे। ये किसको बख्शे? जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं बख्शे तो किसको बख्शेंगे आप? ये धाकड़ पार्टी के नेता है ना, वही धाकड़ जो मध्य प्रदेश में खुलेआम क्या किया था। ये धाकड़ प्रजाति के लोग हैं। ये सरदे अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, ये धाकड़ की भाजपा है। और धाकड़ क्या कर रहा है? तो बुलडोजर चलवा रहा है, लोगों को रोक रहा है, महिलाओं को, छात्रों को। कोई इंसाफ है? कहीं इंसाफ नहीं है। मोदी आवास के सामने जब राहुल गांधी जी बैठने गए थे, उस समय भाजपा के मंत्री गए थे राहुल गांधी से बात करने, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बातें सहमति में आई कि मगर बाद में अपने बात से पलट गए। इसके बारे में आपका क्या कहना? भाई, राहुल गांधी जी की मांग है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाह रहे छात्रों पे। आज छात्र इतने दिन से 20 छात्र मारे गए हैं, क्यों हो नहीं रहा भाई? सवाल इस बात का है। आप लोकसभा किस लिए होता है? शीतकालीन सत्र क्यों होता है? संसद क्यों चलती है? कि सत्ता पक्ष विपक्ष के मुद्दों को पूर्णतः एक दूसरे से साझा किया जाए, उनकी व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन सरकार, मोदी की सरकार कहीं ना कहीं सदन से भी भागना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं है। भाजपा की लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, ये अपने पार्टी को बचाने के लिए सीजेपी की बढ़त को देखते हुए केंद्र के राहुल गांधी जो पूर्व में रह चुके हैं, इनके सरकार भी रह चुकी है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना? अब आप ये बताइए, अमित शाह का बेटा जिसने आज तक बल्ला ना पकड़ा हो, वो आईसीसी का चेयरमैन है, और जो छात्र सालों से मेहनत करता है, पेपर तैयारी करता है, आज एक पल में वो पेपर लीक हो जाता है, जो अपने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ अपने परिवार को सपने पूरा करने के लिए, उस पर क्या बीतती होगी? 20-20 छात्र मर गए, न जाने कितने मरे होंगे। ये सरकार पूरी तरीके से परिवारवाद को लेकर, बुलडोजर नीति को लेकर और दमनकारी नीति को लेकर लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, और निश्चित तौर पर ये मोदी की सरकार की आखिरी कील होगी। वहीं कुछ भाजपा के कुछ लोगों का कहना है कि सीजेपी के बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सीजेपी के जंतर मंतर के धरने पर न जा करके मोदी की आवाज़ पे राहुल गांधी का धरना देना, भाई कहीं सीजेपी को तोड़ना है। ये सीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये छात्रों की लड़ाई है, किसी दल की लड़ाई नहीं है। ये छात्रों की लड़ाई। छात्रों की कोई जात नहीं होती, नौजवानों की कोई जात नहीं होती है। और कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर जब तक नहीं फेंकेंगे, इस्तीफा नहीं होगा मंत्री का, तब तक ये धरना प्रदर्शन, ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, ये रुकेगा नहीं।